हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और ये है आपका पार्ट 5 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का 12.3 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उम्मीद है आप पिछला वीडियो सभी देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट नीचे ली गई है, वहाँ से जाके सारा पहले पिछला वीडियो को आप देख लीजिए, तब आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा समझने में आएगा, मज़ा आएगा। और मैं बताते चलूँ कि इस चैनल पे इंग्लिश का, एसएसटी का और हिंदी का भी वीडियो आ रहे हैं, वहाँ पर भी आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका परीक्षा की तैयारी हमारे तरफ से फुल्ली सपोर्ट रहेगा और आपको पूरी तरह से तैयार करा दिया जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर ये है हमारा 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं सवाल को क्या है। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित मतलब शेडेड पोर्शन है। कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम ना क्या करते हैं, समझते हैं, इसका थ्योरी समझते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप छायांकित भाग कहते हैं तो छायांकित भाग का मतलब हो गया शेडेड पोर्शन, जहाँ पर आपका कलर किया गया। छायांकित भाग आप यहाँ पर देख रहे हैं, सवाल है तो यहाँ पर ब्लू कलर से कलर की गई है, तो इसको हम लोग छायांकित भाग कहेंगे। तो क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको ज्ञात करना, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है। सर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो P से Q ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा O वृत्त का केंद्र है, ठीक। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं ज्ञात। अब बोलिए जो वृत्त है उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। तो जो वृत्त का त्रिज्या होगा सर, वो पूरा व्यास जो है सर वो 25 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं ये जो वृत्त का पूरा व्यास है वो कितना है, 25 है। तो त्रिज्या हो जाएगा 25/2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसके लिए होगा ये जो अर्धवृत्त है सर, यहाँ से यहाँ तक का जो ये अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में अगर हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज जो दी गई है उसको घटा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। छायांकित भाग मतलब जहाँ तक कलर है सर, यहाँ ही ना कलर है आपका, इस कलर को कैसे निकालेंगे। तो अगर आप ये पूरा अर्धवृत्त में इस त्रिभुज को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² माइनस समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू जो है 22/7 पुट करेंगे, और ऑलरेडी नीचे में 2 है, 1/2 कर दिए इसको, इंटू r² दैट इज 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। सर बेस जो है सर इसका 7 है सर, बेस मतलब होता है आधार। तो आधार जो है ये आधार हो गया आपका बेस, जिसको हम कहेंगे। और ये जो 90 डिग्री पर खड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं लंब, ठीक है। इसको हाइट भी कहते हैं और कभी कभी इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। तो बेस जो है वो 7 है और हाइट जो है उसका 24 है। तो आप कैंसिल कर लीजिए, 2 से 12 बार में, यहाँ 2 से ये 11 बार में कटेगा। तो सर 11/7 गुना 25 का स्क्वायर अगर आप करते हैं साहब, तो ये 625 होता है, बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है, माइनस 7 × 12 तो हो जाएगा 84, 12 7 जा 84, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 28, और आप 6 to 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, तो यहाँ हो जाएगा 5 7
8 6 8 7 5 -84। तो अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये जो एलसीएम होगा इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 28 होगा, 28। अब ये 6 8 7 5 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक बार में ही कटेगा ना, और सर यहाँ माइनस है, और 84 को 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 84 को 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो मल्टीप्लाई है वो 2352 ये आएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो सर कुछ ये इस प्रकार होगा, 5 6 8 7 5 -2352 बटे 28 माइनस कर दीजिए। 5 में 2 गया तो 3, 7 में 5 गया तो 2, 8 में 3 गया तो 5, और 6 में 2 गया तो 4, 45 23 बटे 28 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आपको आया होगा कहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो सर आप क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो जो त्रिज्या दिया गया वो 7 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है, यानी छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 है और बड़े वृत्त के लिए जो त्रिज्या है वो 14 है। तो मान लेते हैं, माना छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसको आप R1 मान लीजिए, वो दिया है 7 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो R2, इसको मान लीजिए 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें थीटा दिया है सरकार 40 डिग्री। अब देखिए छायांकित भाग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो बाबू एक काम करिए आप, ये जो बाहरी त्रिज्यखंड है, आप देखिए एक वृत्त था और पढ़ाए थे, अगर ये केंद्र था वृत्त का तो यहाँ से त्रिज्या के कारण एक टुकड़ा बना, तो इसको हम लोग इस पूरे भाग को कहते थे त्रिज्यखंड कहते थे। क्या कहते थे, याद होगा आपको, त्रिज्यखंड पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे 12.2 में, ठीक है ना। तो बड़ा त्रिज्यखंड में अगर हम छोटा त्रिज्यखंड को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम कर रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो देखो सर, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, फॉर्मूला तो सेम ही होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर। यहाँ भी वही होगा, θ/360 पाई r स्क्वायर। आप जो बड़े त्रिज्यखंड है, यानी बड़ा त्रिज्या क्या माने थे, R2 माने थे, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, और छोटे को आप R1 माने थे, 1 रखेंगे। थीटा के जगह पर 40/360 होगा, इंटू पाई के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे 22/7, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो 22/7 इंटू R स्क्वायर, रेडियस जो है आपका R2 का वैल्यू 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस फिर θ/360 इंटू 22/7 इंटू R1 का जो स्क्वायर है बाबू वो है आपका 7 का स्क्वायर। ओके, देखिए अगर आपको कैलकुलेशन को सॉर्ट करना है तो हमारे पास एक अच्छा सा आइडिया है, और आप इस ओपिनियन को मानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। आप देखिए ये दोनों में से क्या क्या है, तो सर ये दोनों में से जो दिख रहा है वो हमको ये जो है, और 22/7 और 40/360 दोनों में है, तो 40/360 इंटू 22/7 को आप ना कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कॉमन। तो आपके पास यहाँ 14 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ 7 का स्क्वायर बचेगा माइनस में, समझ में आ रहा होगा। ये देखिए दोनों में ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो दोनों में था, तो हम दोनों से क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर, वहाँ बच गया 7 का स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
तो आप क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 1 0 से 1 0, 4 से 36 9 बार में कट जाएगा। और अब आपके पास 1/9 बचा, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 1/9, 1/9 इंटू 22/7 होगा। और 14 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा आप जानते हैं, तो 196 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो 1/9 इंटू 22/7, 196 में सर हम माइनस करते हैं 49 को, तो यहाँ पर आपके साथ 6 में 16 में 9 गया तो बच गया 7, है ना। और 9 में 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 147 हो गया आपके पास। 4 1 5 और 7 12। अब देखिए 3 से कटाने का एक नियम होता है, यहाँ 147 को हम ना 3 से कटाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कटाने का एक नियम, अगर आप कटाएंगे तो समझिएगा, जोड़ दीजिए सभी अंकों को। 4 1 और 4 5 और 7 क्या हो गया 12। तो 12 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई है, मतलब मल्टीपल है 12। तो यानी कि 3 से 12 कटेगा, तो 3 से 147 भी डेफिनेटली कटेगा। तो 3 3 जा 9 एंड 3 से 3 4 जा 12, क्या बच गया आपके पास 2 और 7 27। तो 3 9 जा 47। अब फिर से 3 49 कट जाएगा, नहीं सॉरी नहीं कटेगा 3 से 49। तो हम क्या करते हैं ना, इसको 7 से कटाते हैं, ओके, क्योंकि 7 से 7 बार में ये कट जाएगा। बिल्कुल आपके पास हो गया 22 इंटू 7/3, 22 सते 2 7 जा 14, हाथ में 1, 2 7 जा 14 और 1 15, 154/3। ये हो गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो सवाल नंबर 3 जो है आप देखेंगे कितना इजी है। ये जो आकृति दिया गया है, बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस वही घिसा पिटा काम चल रहा है, तो चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ABCD क्या है, एक वर्ग है, दैट मीन्स कि वर्ग की भुजा दिया गया आपको, वर्ग की भुजा। सर आप वर्ग की भुजा को A से रिप्रेजेंट करते हैं, मालूम होगा आपको, किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, A से। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ग की भुजा के थ्रू हम चलते हैं इसका त्रिज्या पर। बाबू अगर ये यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर है सर, तो इसका मतलब ये पूरा 14 सेंटीमीटर होगा। अगर 14 पूरा है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, सिर्फ 7 होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स कि देखो कितना इजीली हम लोग फाइंड कर लिए। तो सर त्रिज्या फाइनली आपके पास हो गया 14/2, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। नाउ अब हम क्या करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सर छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो आप कह सकते हैं ना, पूरा जो चतुर्भुज है, यानी सॉरी वर्ग है, इस पूरे वर्ग में अगर दोनों अर्धवृत्त को हम माइनस कर दें, समझिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझते हैं हम लोग इसको। ये जो पूरा वर्ग है, अगर इस पूरे वर्ग में हम माइनस कर देते हैं किसको सरकार, ये दोनों अर्धवृत्त को, तो शायद मेरा काम बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो हम वही कर रहे हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस कर रहे हैं 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो सर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट किए थे। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, आप जानते हैं ना, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो अगर आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली वही फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, πr² हो गया और बटे में हो गया 2। तो ये 2 क्यों, क्योंकि दोनों तरफ ना अर्धवृत्त है बाबू, ये है इधर भी है, दोनों साइड है अर्धवृत्त। अब हम सिंपली ये 2 से 2 को कटा दिए, ये चल गया, खत्म हो गया। अब ए भुजा जो है आपका कितना दिया था, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 पुट करेंगे, और r² है सर आपका 7, दैट इज 7 का स्क्वायर।
अब हम 14 का स्क्वायर जानते हैं 196 होता है 22/7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। सर 7 से 7 कैंसिल हो गया, 196 माइनस 22 सत्ते 122 गुना 7 करते हैं, 7 दूनी 14 154 होगा, 22 सत्ते 154। हाँ तो इस 14 का 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, बिल्कुल सही था 154। माइनस करते हैं बाबू, तो 6 में 4 गया 2 होगा, यहाँ बच गया 9, 9 में 5 गया तो 4 और 1 में 1 गया तो कटू, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हमारा आंसर है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो कृपया करके कमेंट करें अगला जो टॉपिक है वो आपको किस पर चाहिए। साइंस चाहिए, साइंस में बायो चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, एंड आप लोग डिमांड कर सकते हैं। ऑन योर डिमांड, आपकी डिमांड पर वो सारा सब्जेक्ट, वो सारा टॉपिक हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। आपका रिजल्ट हम हर हाल में बनाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो जैसे भी हो। अभी रात के करीबन 11-12 बज रहे हैं और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया से कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से रिजल्ट ला पाएँ। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगी, और आप भी मेहनत करेंगे तो उसका आपको डेफिनेटली फल मिलेगा, है ना। तो आपको मेहनत करते चलना। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए कही जा रही है। फिगर को आप देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज दी गई है। कौन सा त्रिभुज दी गई है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजाएं होती है बाबू वो बराबर होती है। तो ये 12 है तो ये कितना होगा? 12 होगा, 12 होगा, और दैट इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, 12-12-12 करके होगा। बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बोला जा रहा है आपसे कि OAB शीर्ष O केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है ना। 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया इस तरह से। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए हम लोग A का मान तो जान गए, 12 सेंटीमीटर हो गया। देन रेडियस जो है सर वो आपका क्या हो गया? तो वो आपका 6 सेंटीमीटर दे दिया गया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अति उत्तम है। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। यहाँ पर ना थोड़ा सा बंदा फंस जाता है, तो आपको समझना है, थोड़ा सा टेक्निकल माइंड लगाते हैं। अगर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, क्योंकि ब्लू कलर तो ये भी छायांकित किया गया है, तो ये इसका क्षेत्रफल में ये जो है, और इधर वाला जो है पूरा वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पूरा अगर हम कवर कर लेते हैं तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, उसमें प्लस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन एक जो चीज़ है वो क्या सर? तो ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला भाग 2 बार रिपीट कर गया, एक बार त्रिभुज के लिए भी और एक बार वृत्त में भी। तो 2 बार रिपीट हो गया, तब तो सर आंसर नहीं आएगा ना। तो हम क्या करेंगे ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, बहुत उत्तम बात है। और हम क्या करेंगे, इस पूरा वृत्त का क्षेत्रफल लिखने के बाद, ऐड करने के बाद, ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका हम लोग क्या अप्लाई करेंगे सर, ये लघु, अगर सपोज करिए, ये सपोज क्या करना आपको मालूम है, एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक जो कोण होगा 60 डिग्री का होगा, पर एंगल 60 डिग्री। सर अगर ये 60 डिग्री है तो इधर जो एंगल है वो कितना होगा? 300। क्यों? क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है बाबू। कितना बनता है? 360। तो अगर इधर 60 है तो पीछे कितना होगा? डेफिनेटली 300 होगा ना, बोलो हाँ या ना। तो अब हम क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। 2 तरीका हमने आपको बताया। पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें हम त्रिज्यखंड, ये जो 2 बार रिपीट हो रहा था, उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या बताएं, ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें लघु त्रिज्यखंड है, ये बड़ा वाला पीछे से कर लेते हैं तो वो क्या, सॉरी लघु नहीं, दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है सर? दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। बाय मिस्टेक, हमसे मिस्टेक हो गया बोलने में। तो सर ये त्रिज्या के कारण खंड होता है, ये छोटा है तो इसको हम लोग कहते थे लघु, और जो बड़ा होता है साहब तो उसको हम पढ़ते थे दीर्घ त्रिज्यखंड। याद है ना आपको? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो वही करेंगे हम यहाँ पर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एंड ऐड करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड ही तो है ना,
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 होता है, एंड साइड जो है आप भुजा जो दिया था वो कितना है आपका 12, तो √3/4 भुजा स्क्वायर ये होता है। फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता था 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। वैसे अगर आप थीटा पीछे लेंगे तो 300 होगा, और अगर इधर थीटा लेंगे तो ये 60 था, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ये हम लिख दिए रीजन में, क्योंकि एंगल तो दिया नहीं था, तो ये तो आइडिया लगाना है ना सरकार आपको। अब हम लोग थीटा के जगह पर क्या देख रहे हैं, 60 डिग्री दिया हुआ था, पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। √3/4 भुजा के जगह पर पुट कर देते हैं 12 का स्क्वायर, 360 माइनस थीटा था आपका 60 डिग्री बटे में 360 इंटू पाई के प्लेस पर पुट करेंगे सर 22/7, एंड रेडियस जो है वो आपका है 6 का स्क्वायर। अब आप क्या करो ना, √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 144, 360 में 60 माइनस हो गया, तो सरकार आपके पास 300 है, एंड दैट इज 360, 22/7 इंटू 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होंगी। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को, है ना। तो ये जो है 4 से कटेगा, तो 4 तिया 12, 2 4 4 6 24, यानी 36√3 होगा। और यहाँ से हम माइनस कर कटाते हैं इसको, तो बाबू 1 0 से 1 0 चल गया, 3 से 10 बार में 30, और 3 से जो 36 कटेगा 12 बार में कटेगा। अब हम क्या करते हैं, 12 से इस 36 को 12 तिया 36 3 बार में कैंसिल कर दिए, तो सर आपके पास 22 तिया 66 गुना 10, आपके पास क्या आ गया 610 आया, 610 है ना, एंड अपॉन 7, तो सर 622 तिया 66 ना, 66 गुना 10 करेंगे तो 660 होगा, सॉरी फॉर दैट, तो ये 660 है, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो इसका हम दूसरा मेथड भी बता देंगे, तो दूसरा मेथड भी बहुत इजी है, आपको फिर से एक बार हम क्लियर करा देते हैं, क्योंकि सभी टीचर अलग अलग तरह के मेथड बनाते हैं और सभी सही हैं। तो अगर आपको ये इजी लगा होगा तो इससे बनाएं। बाकी आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, और फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल में ये वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट तो एक्स्ट्रा आया, और इस त्रिभुज में भी ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आया, तो 2 बार आ गया। तो 2 बार आ गया तो एक बार हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये जो चीज़ था वो क्या था, त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड। यहाँ से यहाँ जो पार्ट था वो क्या था, लघु त्रिज्यखंड। तो हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, और आपका डेफिनेटली इस पर भी आप वैल्यू पुट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना सरकार, तो डेफिनेटली उससे भी आंसर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हालांकि यहाँ ये आपका पहला तरीका है, ये आपका दूसरा तरीका है। आपको जिस भी तरीका से ठीक लगता है उस तरीका से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये जो एलसीएम होगा इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 28 होगा, 28। अब ये 68751 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक बार में ही कटेगा ना, और सर यहाँ माइनस है, और 84 को 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
84 को 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो मल्टीप्लाई है वो 2352 ये आएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो सर कुछ ये इस प्रकार होगा 56875 माइनस 2352 बटे 28 माइनस कर दीजिए। 5 में 2 गया तो 3, 7 में 5 गया तो 2, 8 में 3 गया तो 5 और 6 में 2 गया तो 4। 45 23 बटे 28 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आपको आया होगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत या परेशानी आपको नहीं हुई होगी। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो 45 23 बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो सर आप क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो जो त्रिज्या दिया गया वो 7 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है, यानी छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 है और बड़े वृत्त के लिए जो त्रिज्या है वो 14 है। तो मान लेते हैं, माना छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसको आप R1 मान लीजिए, वो दिया है 7 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो R2, इसको मान लीजिए 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें थीटा दिया है सरकार 40 डिग्री। अब देखिए छायांकित भाग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो बाबू एक काम करिए आप, ये जो बाहरी त्रिज्यखंड है, आप देखिए एक वृत्त था और पढ़ाए थे, अगर ये केंद्र था वृत्त का तो यहाँ से त्रिज्या के कारण एक टुकड़ा बना, तो इसको हम लोग इस पूरे भाग को कहते थे त्रिज्यखंड कहते थे। क्या कहते थे, याद होगा आपको, त्रिज्यखंड पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे 12.2 में, ठीक है ना। तो बड़ा त्रिज्यखंड में अगर हम छोटा त्रिज्यखंड को घटा देते, माइनस कर देते हैं, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम कर रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो देखो सर, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, फॉर्मूला तो सेम ही होता है, θ/360 पाई r²। यहाँ भी वही होगा, θ/360 पाई r²। आप जो बड़े त्रिज्यखंड है, यानी बड़ा त्रिज्या क्या माने थे, R2 माने थे, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, और छोटे को आप R1 माने थे, 1 रखेंगे। थीटा के जगह पर 40/360 होगा, इंटू पाई के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे 22/7, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो 22/7 इंटू r², रेडियस जो है आपका R2 का वैल्यू 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस फिर θ/360 इंटू 22/7 इंटू R1 का जो स्क्वायर है बाबू वो है आपका 7 का स्क्वायर। ओके, देखिए अगर आपको कैलकुलेशन को सॉर्ट करना है तो हमारे पास एक अच्छा सा आइडिया है, और आप इस ओपिनियन को मानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। आप देखिए ये दोनों में से क्या क्या है। तो सर ये दोनों में से जो दिख रहा है वो हमको ये जो है, और 22/7 और 40/360 दोनों में है, तो 40/360 इंटू 22/7 को आप ना कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कॉमन। तो आपके पास यहाँ 14 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ 7 का स्क्वायर बचेगा माइनस में, समझ में आ रहा होगा। ये देखिए दोनों में ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो दोनों में था, तो हम दोनों से क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर, वहाँ बच गया 7 का स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आप क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 1 0 से 1 0, 4 से 36 9 बार में कट जाएगा, और अब आपके पास 1/9 बचा। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 1/9, 1/9
इंटू 22/7 होगा। और 14 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा आप जानते हैं? 14 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताइए। 14 इंटू 14 196 होता है क्या? 14 चौके 96, 14 एकम 14, तो 6 हो जाएगा। 9 और 4 क्या हो रहा है? 14 चौके 56, 14 एकम 14, 6 5 4 9 196। ओके, तो 196 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो 1/9 इंटू 22/7। 196 में सर हम माइनस करते हैं 49 को, तो यहाँ पर आपके साथ 6 में 16 में 9 गया तो बच गया 7, है ना। और 9 में 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा। 147 हो गया आपके पास। 4 1 5 और 7 12। अब देखिए 3 से कटाने का एक नियम होता है। यहाँ 147 को हम ना 3 से कटाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कटाने का एक नियम, अगर आप कटाएंगे तो समझिएगा, जोड़ दीजिए सभी अंकों को। 4 1 और 4 5 और 7 क्या हो गया 12। तो 12 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई है, मतलब मल्टीपल है 12। तो यानी कि 3 से 12 कटेगा, तो 3 से 147 भी डेफिनेटली कटेगा। तो 3 3 जा 9 एंड 3 से 3 4 जा 12, क्या बच गया आपके पास 2 और 7 27, तो 3 9 जा 47। अब फिर से 3 49 कट जाएगा, नहीं सॉरी नहीं कटेगा 3 से 49। तो हम क्या करते हैं ना, इसको 7 से कटाते हैं। ओके, क्योंकि 7 से 7 बार में ये कट जाएगा। बिल्कुल, आपके पास हो गया 22 इंटू 7/3, 22 सते 2 7 जा 14, हाथ में 1, 2 7 जा 14 और 1 15, 154/3। ये हो गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। आप चिंता ना करें, साथ ही साथ नोट करते जाएं। अदरवाइज आपको एक साथ बाद में नोट करना, तो वीडियो को एकदम प्रॉपर देखें बिना स्किप किए। हम ये जो PDF है डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहाँ से आप ये सारा देख पाएंगे। ओके, और वहाँ से आप नोट कर पाएंगे। तो बेहिचक आप अभी समझिए, फिर बाद में नोट भी कर लेंगे, या अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 3 जो है आप देखेंगे कितना ईजी है। ये जो आकृति दिया गया है, बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस वही घिसा पिटा काम चल रहा है, तो चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ABCD क्या है, एक वर्ग है, दैट मीन्स कि वर्ग की भुजा दिया गया आपको, वर्ग की भुजा। सर आप वर्ग की भुजा को A से रिप्रेजेंट करते हैं, मालूम होगा आपको। किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? A से। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ग की भुजा के थ्रू हम चलते हैं इसका त्रिज्या पर। बाबू अगर ये यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर है सर, तो इसका मतलब ये पूरा 14 सेंटीमीटर होगा। अगर 14 पूरा है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, सिर्फ 7 होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स कि देखो कितना इजीली हम लोग फाइंड कर लिए इस वर्ग की त्रिज्या। तो सर त्रिज्या फाइनली आपके पास हो गया 14/2, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। नाउ अब हम क्या करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सर छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो आप कह सकते हैं ना, पूरा जो चतुर्भुज है, यानी सॉरी वर्ग है, इस पूरे वर्ग में अगर दोनों अर्धवृत्त को हम माइनस कर दें, समझिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझते हैं हम लोग इसको। ये जो पूरा वर्ग है, अगर इस पूरे वर्ग में हम माइनस कर देते हैं किसको सरकार, ये दोनों अर्धवृत्त को, तो शायद मेरा काम बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हम वही कर रहे हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस कर रहे हैं 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, बचपन से आप पढ़ते आए हैं, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट किए थे। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, आप जानते हैं ना, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो अगर आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधा 2 से डिवाइड कर देंगे।
तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली वही फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर हो गया और बटे में हो गया 2। तो ये 2 क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ना अर्धवृत्त है बाबू, ये है इधर भी है, दोनों साइड है अर्धवृत्त। अब हम सिंपली ये 2 से 2 को कटा दिए, ये चल गया, खत्म हो गया। अब ए भुजा जो है आपका कितना दिया था, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 पुट करेंगे और आर स्क्वायर है सर आपका 7, दैट इज 7 का स्क्वायर। अब हम 14 का स्क्वायर जानते हैं 196 होता है, 22/7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। सर 7 से 7 कैंसिल हो गया, 196 माइनस 22 सत्ते 122 गुना 7 करते हैं, 7 दूनी 14, 154 होगा, 22 सत्ते 154। हाँ तो 14 का 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, बिल्कुल सही था, 154। माइनस करते हैं बाबू, तो 6 में 4 गया 2 होगा, यहाँ बच गया 9, 9 में 5 गया तो 4 और 1 में 1 गया तो कटू, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हमारा आंसर है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो कृपया करके कमेंट करें अगला जो टॉपिक है वो आपको किस पर चाहिए, साइंस चाहिए, साइंस में बायो चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, एंड आप लोग डिमांड कर सकते हैं। ऑन योर डिमांड, आपकी डिमांड पर वो सारा सब्जेक्ट, वो सारा टॉपिक हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे। आपका रिजल्ट हम हर हाल में बनाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो जैसे भी हो। अभी रात के करीबन 11-12 बज रहे हैं और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया से कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से रिजल्ट ला पाएँ। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगी, और आप भी मेहनत करेंगे तो उसका आपको डेफिनेटली फल मिलेगा, है ना। तो आपको मेहनत करते चलना। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए कही जा रही है। फिगर को आप देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज दी गई है। कौन सा त्रिभुज दी गई है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजाएं होती है बाबू वो बराबर होती है। तो ये 12 है तो ये कितना होगा, 12 होगा, 12 होगा, और दैट इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, 12-12-12 करके होगा। बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बोला जा रहा है आपसे कि OAB शीर्ष O केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है ना। 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया इस तरह से। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो चलिए हम लोग A का मान तो जान गए, 12 सेंटीमीटर हो गया। देन रेडियस जो है सर वो आपका क्या हो गया, तो वो आपका 6 सेंटीमीटर दे दिया गया। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अति उत्तम है। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। यहाँ पर ना थोड़ा सा बंदा फंस जाता है, तो आपको समझना है, थोड़ा सा टेक्निकल माइंड लगाते हैं। अगर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, क्योंकि ब्लू कलर तो ये भी छायांकित किया गया है, तो ये इसका क्षेत्रफल में ये जो है, और इधर वाला जो है पूरा वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पूरा अगर हम कवर कर लेते हैं तो ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, उसमें प्लस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन एक जो चीज़ है वो क्या सर, तो ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला भाग 2 बार रिपीट कर गया, एक बार त्रिभुज के लिए भी और एक बार वृत्त में भी, तो 2 बार रिपीट हो गया, तब तो सर आंसर नहीं आएगा ना। तो हम क्या करेंगे ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, बहुत उत्तम बात है, और हम क्या करेंगे, इस पूरा वृत्त का क्षेत्रफल लिखने के बाद, ऐड करने के बाद, ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका हम लोग क्या अप्लाई करेंगे सर, ये लघु, अगर सपोज करिए, ये सपोज क्या करना, आपको मालूम है एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका प्रत्येक जो कोण होगा 60 डिग्री का होगा, पर एंगल 60 डिग्री। सर अगर ये 60 डिग्री है तो इधर जो एंगल है वो कितना होगा, 300। क्यों? क्योंकि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है बाबू। कितना बनता है? 360। तो अगर इधर 60 है तो पीछे कितना होगा? डेफिनेटली 300 होगा ना, बोलो हाँ या ना। तो अब हम क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। 2 तरीका हमने आपको बताया। पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें हम त्रिज्यखंड, ये जो 2 बार रिपीट हो रहा था, उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या बताएं, ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें लघु त्रिज्यखंड है, ये बड़ा वाला पीछे से अगर लेते हैं तो वो क्या, सॉरी लघु नहीं, दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है सर? दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। बाय मिस्टेक, हमसे मिस्टेक हो गया बोलने में, तो
तो सर ये त्रिज्या के कारण खंड होता है, ये छोटा है तो इसको हम लोग कहते थे लघु, और जो बड़ा होता है साहब तो उसको हम पढ़ते थे दीर्घ त्रिज्यखंड। याद है ना आपको? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो वही करेंगे हम यहाँ पर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एंड ऐड करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड ही तो है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 होता है, एंड साइड जो है आप भुजा जो दिया था वो कितना है आपका 12, तो √3/4 भुजा स्क्वायर ये होता है। फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता था 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। वैसे अगर आप थीटा पीछे लेंगे तो 300 होगा, और अगर इधर थीटा लेंगे तो ये 60 था, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ये हम लिख दिए रीजन में, क्योंकि एंगल तो दिया नहीं था, तो ये तो आइडिया लगाना है ना सरकार आपको। अब हम लोग थीटा के जगह पर क्या देख रहे हैं, 60 डिग्री दिया हुआ था, और हम वैल्यू फाइंड करेंगे। √3/4 भुजा के जगह पर पुट कर देते हैं 12 का स्क्वायर, 360 माइनस थीटा था आपका 60 डिग्री बटे में 360 इंटू पाई के प्लेस पर पुट करेंगे सर 22/7, एंड रेडियस जो है वो आपका है 6 का स्क्वायर। अब आप क्या करो ना, √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 144, 360 में 60 माइनस हो गया, तो सरकार आपके पास 300 है, एंड दैट इज 360, 22/7 इंटू 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होंगी? चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को, है ना। तो ये जो है 4 से कटेगा, तो 4 तिया 12, 2 4 4 6 24, यानी 36√3 होगा। और यहाँ से हम माइनस कर कटाते हैं इसको, तो बाबू 1 0 से 1 0 चल गया, 3 से 10 बार में 30, और 3 से जो 36 कटेगा 12 बार में कटेगा। अब हम क्या करते हैं, 12 से इस 36 को 12 तिया 36 3 बार में कैंसिल कर दिए, तो सर आपके पास 22 तिया 66 गुना 10, आपके पास क्या आ गया 610 आया, 610 है ना, एंड अपॉन 7, तो सर 622 तिया 66 ना, 66 गुना 10 करेंगे तो 660 होगा, सॉरी फॉर दैट, तो ये 660 है, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो इसका हम दूसरा मेथड भी बता देंगे, तो दूसरा मेथड भी बहुत इजी है, आपको फिर से एक बार हम क्लियर करा देते हैं, क्योंकि सभी टीचर अलग अलग तरह के मेथड बनाते हैं और सभी सही हैं। तो अगर आपको ये इजी लगा होगा तो इससे बनाएं। बाकी आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, और फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल में ये वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट तो एक्स्ट्रा आया, और इस त्रिभुज में भी ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आया, तो 2 बार आ गया। तो 2 बार आ गया तो एक बार हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये जो चीज़ था वो क्या था, त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड। यहाँ से यहाँ जो पार्ट था वो क्या था, लघु त्रिज्यखंड। तो हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, और आपका डेफिनेटली इस पर भी आप वैल्यू पुट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना सरकार, तो डेफिनेटली उससे भी आंसर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हालांकि यहाँ ये आपका पहला तरीका है, ये आपका दूसरा तरीका है। आपको जिस भी तरीका से ठीक लगता है उस तरीका से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके,
और पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर बार। तो आपको स्पेशल ध्यान देना चाहिए इन सभी प्रश्नों पर, और बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा कसम से। आप देखो ध्यान से, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग का प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के चतुर्थांश को काटा गया। आप देखिए यहाँ जो त्रिज्या है वो कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, और पूरा जो वर्ग का भुजा है यहाँ से यहाँ तक वो है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ वर्ग की भुजा जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं 4 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस जो है सर वो है 1 सेंटीमीटर। एक छोटा जो चतुर्थांश है उसका रेडियस है, चतुर्थांश की रेडियस मतलब त्रिज्या है ना, इसको मान लीजिए R1, तो ये है आपका सर 1 सेंटीमीटर। और बीच में भी देखिए एक बड़ा वृत्त है जिसका व्यास दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया, तो ये पूरा है 2 सेंटीमीटर का। अब बोलिए, तो जो वृत्त का व्यास दिया है वो है d मान लेते हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका जो त्रिज्या होगा सर, रेडियस जो होगा वो क्या होगा, 2/2 होगा, दैट मीन्स कि एक ही तो होगा, 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग समझते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, आप सिंपल सा बात समझे ना, ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में अगर 4 चतुर्थांश को माइनस कर दिया जाए, साथ ही साथ अगर बीच वाला वृत्त को भी माइनस कर दिया जाए, तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, कमेंट करो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आप लाइव देख रहे हो तो लाइव में आप कमेंट करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूँ जो भी वीडियो पब्लिश हो रहे हैं वो लाइव ही पब्लिश हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम उसको देखते हैं, और आप अगर कमेंट करेंगे तो हम रिप्लाई हमेशा ज़रूर करेंगे। अगर कोई तरह का दिक्कत या परेशानी हो तो ज़रूर बताएं, चाहे वो लाइव चैटिंग में बताएं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस कर देते हैं 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है ना, और फिर माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस किए, फिर माइनस कर देंगे एक वृत्त का भी क्षेत्रफल। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज भी होते हैं, तो हाँ, इसका और एक तरीका है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल में आप माइनस कर दें, होल माइनस करेंगे तो 4 चतुर्थांश और प्लस करना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। अगर आप होल में एक इकट्ठा करके आप माइनस करें तो वही बात हुआ ना कि वर्ग का क्षेत्रफल में दोनों को अलग अलग माइनस कर दीजिए या दोनों को जोड़ के एक साथ माइनस कर दीजिए, बात तो वही हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो सर वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा का स्क्वायर, और 4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो बाबू अब देखो भुजा जो दिया था वो कितना था 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 से 4 माइनस हो गया, पाई का वैल्यू क्या पुट करना है आपको 22/7 पुट करना है। ओके, एंड रेडियस जो है सरकार वो है 1 सेंटीमीटर, एंड पाई फिर 22/7, और रेडियस जो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाबू 4 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस 22/7 फिर माइनस 22/7 है, तो चलो 22/7 गुना 1 कर देते हैं, 22/7 हो गया, फिर माइनस 22/7 हो गया। अब देखो हम ना क्या करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम इसका 7 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा एलसीएम। और 1 7 जा 7, 7 16 7 जा कितना हो जाएगा, और 7 से यहाँ 22 हो गया, फिर माइनस 22 हो गया, तो देखिए 112 माइनस 22 क्या हो गया -44 हो जाएगा, है ना, /7, क्योंकि -22 और -22 -44 होगा। अगर आप इसको माइनस करेंगे 12 में 4 गया तो बचेगा 8, और ये 68/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्ताकार मेजपोश है, मतलब एक टेबल टाइप का होता है ना, तो उस पर राउंड टाइप का टेबल है, गोल टाइप का, और उस टेबल पर इस तरह का कोई कपड़ा या फिर कुछ मेजपोश है उसको रखा गया है,
तो बोल रहा है कि बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर आप ABC देख रहे हैं, ये समबाहु त्रिभुज है। छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले त्रिज्या बाबू कितना दे दिया है आपका, तो ये दे दिया है 32 सेंटीमीटर। ओके, तो ये रेडियस है। देन हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले यहाँ पर भुजा निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग केंद्र बनाते हैं। केंद्र से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये रेडियस होगा, और ये दे दिया है बाबू आपको 32 करके। यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बताते चलें, अगर कोई वृत्त होता है ना, अगर कोई वृत्त होता है और ये उसका जीवा होता है, तो ये अगर यहाँ पर केंद्र है, अगर यहाँ केंद्र है, तो इस जीवा से केंद्र पर जो कोण बनेगा, और इसी जीवा से इस वृत्त के परिधि पर जो कोण बनेगा, ये कोण क्या होगा, यहाँ वाला केंद्र वाला कोण का यहाँ पर कोण आधा होगा। दैट मीन्स कि अगर ये 60 डिग्री हो जाए तो ये 30 हो जाएगा। ये अगर 20 डिग्री हो जाए तो ये 40 हो जाएगा। तो यानी कि हम जानते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता। अगर यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा तो उसका यहाँ पर क्या होगा, 2 गुना होगा। परिधि पर बने कोण का यहाँ पर एंगल जो होता है वो क्या होता है, 2 गुना होता है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः एंगल BAC बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। आपको मालूम होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज के कारण यहाँ पर जो कोण है वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब देखो, ये सेम जीवा से केंद्र पर कोण बन रहा है और वही परिधि पर भी कोण बन रहा है। अगर ये 60 है तो ये टोटल कोण जो होगा वो 120 डिग्री का होगा, क्योंकि डबल हो जाएगा इस नियम से। तो अतः इसलिए हम कह सकते हैं एंगल BOC, यहाँ पर जो केंद्र है उसको क्या मानते हैं, O मान लेते हैं। तो BOC बराबर 120 डिग्री हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम त्रिभुज BOC पर एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, एक लंब खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लंब खींच दिए। अगर जैसे ही ये लंब यहाँ पर खींचे, मान लेते हैं O से OD है ना, OD लंब BC, OD इज परपेंडिकुलर टू BC। OD लंब किस पर खींचे, BC पर। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बना, एक त्रिभुज OCD, एक त्रिभुज OBD, और दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपस में हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। आप देख सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का मतलब हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में ये बात आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी तरह DC का वैल्यू पता कर लेते हैं तो BD का भी वैल्यू मालूम चल जाएगा। क्योंकि छोटा सा एक जानकारी आप फिर से समझिए, अगर ये कोई चाप है, ये वाला चाप है, हाँ सॉरी जीवा है, और केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाता है तो अगर ये O है, यहाँ A है, चलो B है, यहाँ C है, और यहाँ पर आपका क्या दिया गया था, D है। तो सर ये कोण और ये कोण जो है ना 2 भागों में बंट जाएगा। यहाँ पर जैसे ही परपेंडिकुलर हो गया तो हम कह सकते हैं एंगल BOD बराबर हो जाएगा एंगल COD। तो ये जो बराबर होगा वो कितना होगा, 120 का आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 भाग में बंट गया, यानी कि कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। देखो ना, BOD
या COD, ये वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री करके हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री हो जाएगा तब हम कह सकते हैं जितना BD का दूरी होगा उतना ही दूरी कितना होगा CD का दूरी होगा, यानी BD बराबर CD होगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये लंब है तो लंब इसको दो भाग में बांटेगा, जितना बड़ा BD होगा उतना ही बड़ा CD भी होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, किसी एक ले लेते हैं ODC में यहाँ पर क्या होगा आप देखिए, फिर आते हैं थोड़ा सा बेसिक बात को समझते हैं। ये अगर 60 डिग्री है, O है, D है, C है, ये 32 सेंटीमीटर है, तो हमको DC चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि हमको त्रिभुज का भुजा चाहिए। समकोण त्रिभुज का क्या चाहिए? भुजा। समकोण त्रिभुज का जो भुजा होता है वो होता है BC या AC और AB होगा इस त्रिभुज के लिए, ठीक है ना। तो अगर DC निकल जाए और BD भी पता चल ही जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, तो BC मालूम चल जाएगा, और BC मालूम चल गया तो समबाहु त्रिभुज का भुजा पता चल गया। तो हम कह सकते हैं ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है बाबू उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 डिग्री यहाँ पर है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं, है ना। और जो रेस्ट बच गया वो बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट है और हाइपोटेनियस दी गई है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का या हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है वो साइन देता है, साइन थीटा बराबर, और थीटा की जगह पर क्या है 60, या तो आप यहाँ पर cosec 60 का वैल्यू लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक को लिखना, क्योंकि H/P या P/H से हमको काम चलेगा। अगर हम B ले लेते हैं तो B से हमारा ये वाला OD का वैल्यू निकलेगा, जबकि हमको OD की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, साइन 60 के अनुरूप जाते हैं। साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2 इजिकल टू परपेंडिकुलर जो है सर वो मालूम नहीं है, जिसका नाम DC आप दे सकते हैं, और जो हाइपोटेनियस है वो 32 हो गया। 2 से 32 16 बार में जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 1 हो गया DC × 1 DC गुना हो जाएगा 3। इसी प्रकार आप कह सकते हैं जितना DC हुआ, DC या CD आप कहिए, DC या CD जो भी है ना, तो DC, तो इसी प्रकार आप कह सकते हैं DC बराबर क्या था, BC था, और दोनों का वैल्यू क्या आ गया 16√3। तो त्रिभुज की जो भुजा है, त्रिभुज की भुजा यानी A बराबर हो जाएगा 16√3 और यहाँ से यहाँ 16√3, तो 16√3 प्लस 16√3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 16 हो गया 32√3, ये हो गया सर आपका समबाहु त्रिभुज की भुजा। अगर आपको अब समबाहु त्रिभुज की भुजा का जानकारी हो गया तो हम क्या करते हैं, आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर एडजस्ट कर दें तो काम बन जाता, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगा वो क्या क्या होगा, BD + DC, BD हो गई, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, यहाँ BD था, BD + DC, और BD का मान कितना है 16√3 है, और DC का भी वैल्यू 16√3 है, तो हो जाएगा 32√3। ये आपका हो गया त्रिभुज का भुजा। अब हम लोग बढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की ओर।
तो सर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है सर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और जो भुजा है बाबू वो कितना आपका आया है 32√3 आया सर, है ना। तो 32√3 का हो जाएगा स्क्वायर, 32√3 का हो जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो √3/4 और 32√3 इंटू 32√3 जब आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32√3 और 32√3, चलो 32 रहने देते हैं। हाँ 32√3 इंटू 32√3, 4 से 32 कितने बार में कटेगा? 8 बार में। 4 8 32, 32 गुना 8 और √3 और √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एक √3 रहने देते हैं। 8 गुना 32 और √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये टोटल जो होगा वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ये आएगा 768 आएगा। और एक जो √3 है ये √3 रह जाएगा, 768√3 होगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमको जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें क्या करेंगे ना, एक ये जो पूरा वृत्त है इस वृत्त का क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हमको क्या करना, माइनस करना, तब ना ये छायांकित भाग ये जो कलर दिख रहा डिज़ाइन क्षेत्रफल निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल तो फॉर्मूला क्या होता था, πr²। पाई के जगह पर आपको यहाँ पुट करने के लिए कही जा रही है 22/7। आर के जगह पर रेडियस कितना दिया था 32, तो 32 का हो जाएगा स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस जो है 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर मतलब 32 गुना 32, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 9 और 1 हो जाएगा 10, तो 1024। अब 1024 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, फिर देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, यही हो गया 20/48। आप इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी ऐड करिएगा, 8 हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 और 4, 4 और 1 5, है ना। 2 और 0 2 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2, 22,528 हो गया आपका ये ऐड करने के बाद। और ये नीचे में है सर आपका 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, जो मेन मकसद था हम लोगों का वो करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन था, डिजाइन है ना, तो छायांकित नहीं इसको कहेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। सर डिजाइन का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें आपको माइनस करना है सर क्या, तो वो जो समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप देखें वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 22,528/7 माइनस जो वृत्त का क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है पिछला स्लाइड में देखते हैं क्या आया था, 768√3 आया था, 768√3। यही आपका आंसर इतना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ पाए होंगे इस सवाल को, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो साथ ही साथ नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और बारी बारी से बढ़िया से समझिएगा, स्पीड करके मत पढ़िएगा, आप स्लो से आराम से समझिए। एक क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम देंगे सवाल पर तो डेफिनेटली वो ईजी बनेगा आपसे और बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, आकृति ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये पूरा जो है ये 14 सेंटीमीटर का एक साइड है। ABCD को केंद्र मानकर प्रत्येक में खींचे वृत्त इस प्रकार खींचे कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष
वृत्तों में दो वृत्तों का बाह्य रूप से स्पर्श करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो दो वृत्त को ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रही है इस तरह, है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सर ध्यान देंगे, अगर ये पूरा 14 था, यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 है, तो आधा जो होगा यहाँ से यहाँ, यह कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो चलो एक चीज़ आपको मालूम चल गया कि जो भुजा दिया था वो a बराबर 14 था, तो रेडियस जो हो गया वो कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में ये जो 4 चतुर्थांश है, 1 2 3 4, 4 ये क्या है, चतुर्थांश है। अगर आपको चतुर्थांश से नहीं बनाना है तो आप यहाँ पर इसको त्रिज्यखंड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनवे किया है, क्योंकि ये समकोण वर्ग है, वर्ग में समकोण होता है, चारों कोण 90 डिग्री करके, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप माइनस कर देंगे तो भी आएगा, या चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। तब हम बात करते हैं मतलब वर्ग का क्षेत्रफल का, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा सर, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सर देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा सर वो भुजा स्क्वायर होगा, -4 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं, इसलिए क्योंकि एक जो चतुर्थांश होता है एक वृत्त का चौथा भाग होता है, 4 भाग में से 1 भाग, ये आपका चतुर्थांश होगा। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसका चौथा भाग मतलब 4 से भाग देती है, तब ना वृत्त का चतुर्थांश निकलेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो साइड था वो 14 था, 14 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, 14 का स्क्वायर माइनस 4 से 4 माइनस कैंसिल हो गया, 1 हो गया, इंटू पाई के जगह पर हम लोग प्लेस करेंगे 22/7 इंटू रेडियस जो है वो वृत्त का क्या हो गया, 7 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस 22/7 और 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 होगा, तो 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया सर, 196 माइनस 22 7 जब 22 7 होता है 154, ठीक है ना, 22 7 कितना होता है, 154 ही होता है, ठीक है। अब 154 में इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 में 4 गया तो 2, 6 में 4 गया तो 2, और ये 9 बच गया, 9 में 5 9 था, 9 में 5 गया तो 4, ठीक है ना, 4। तो ये हो गया आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस भाग का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, आपको ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं होंगे। तो चलिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है दमदार है और बहुत इजी भी है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम बनाते हैं सवाल को, मैं बड़ा इजीली समझते हैं। आकृति में एक दौड़ने का पथ है, रेसिंग है ना, ट्रैक दर्शाती है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये देखो बायां में और दायां में दोनों तरफ अर्धवृत्ताकार इस तरह का सड़क है, ठीक है ना। दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच 60 सेंटीमीटर की दूरी है। आंतरिक मतलब हो गया अंदर, अंदर वाला जो रेखाखंड है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 60 मीटर दिया हुआ है ना। और हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक, ये होगा सर मीटर और यहाँ भी होगा मीटर और ये भी होगा मीटर। टाइपिंग मिस्टेक है सर, डोंट वरी, टेंशन ना लें, हमने इसको सुधार दिया। तो आगे बढ़ते हैं। 60 मीटर की दूरी थी ये बीच वाला आंतरिक पथ ये, तथा इनमें प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो टोटल 106 मीटर लंबा है, ठीक है।
यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई वो है 10 मीटर, तो ज्ञात कीजिए पथ का आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अब मान लीजिए कोई गुलटनवा है, ये गुलटनवा क्या करना, दौड़ना चालू किया, लेकिन कहाँ पर दौड़ रहा है वो, तो आंतरिक पथ पर, ये वाला भाग पे वो दौड़ना चालू किया। तो ज़रा आप बढ़िया से समझिएगा, कितना इजी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। तो सबसे पहले गुलटनवा यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ से दौड़ना चालू किया, और ये आएगा यहाँ से यहाँ तक 106 मीटर चला, फिर एक अर्धवृत्त वो घूमेगा, फिर यहाँ से यहाँ 106 मीटर चलेगा, फिर एक अर्धवृत्त वो घूमेगा। दैट मीन्स कि 106 मीटर करके 2 बार चलेगा और 2 अर्धवृत्त जो है वो 2 बार चलेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पथ का दूरी है ना, पथ की दूरी। तो जो पथ की दूरी होगा सर वो 2 गुना 106 होगा, अब प्लस हो जाएगा 2 गुना अर्धवृत्त की। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्षेत्रफल निकालेंगे या परिधि निकालेंगे। तो हमने आपको पहले ही डिस्कस करके बताया था, जब भी हम किसी के चारों ओर अनुदिश चलते हैं, किसी के चारों ओर चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली परिधि का मान ज्ञात करते हैं। और अगर हम अंदर में ये सब पूरा पोर्शन को कवर कर रहे होते हैं तब क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल का मान निकालते हैं। तो फिलहाल हम चल रहे हैं चारों तरफ ना, तो यहाँ पर वृत्त का जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, परिधि। तो हालांकि यहाँ पर अर्धवृत्त है तो इसलिए अर्धवृत्त की परिधि। कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको नहीं होगा। अब 2 × 106 जब करेंगे तो 2 × 106 कितना होता है, तो हो जाएगा 212, बिल्कुल सही जवाब। 2 × अर्धवृत्त का जो होता है परिधि पाई आर, सॉरी स्क्वायर नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर तो क्षेत्रफल होता है, 2 पाई आर होता है और बटे में 2 होता है। तो आप जानते हैं महाशय कि ये जो 2 है, ये जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा खुचा है धन दौलत है उसको आप लिख दीजिए, 212 प्लस 2 × पाई के जगह पर हम पुट करते हैं 22/7। क्वेश्चन कह रही थी कि पाई का जो वैल्यू है 22/7 ही होगा। और सर रेडियस जो है वो आप देख सकते हैं कि आंतरिक जो पूरा दूरी है वो 60 सेंटीमीटर है, तो हम आंतरिक त्रिज्या इसको R1 मान लीजिए, ये हो जाएगा ना 60/2, क्योंकि पूरा तो परिधि पूरा तो व्यास होता है, और जो त्रिज्या होगा वो व्यास का आधा होगा, यानी 60 का आधा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर 30 पुट कर दिए। अब आप क्या करो ना, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 212 प्लस 2 गुना 22 दूनी 44 गुना 30, तो 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, और लास्ट में 30 था ना तो 1 0 आ जाएगा, 1320/7 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ बटे में 1 लिख देते हैं, एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे ही आप 7 लेंगे तो एलसीएम जो होगा वो 7 होगा, 1 से 7 बार में, और 212 गुना 7 करेंगे तो 212 7 7 दूनी 14 का 4, 1 7 7 और 1 हो जाएगा 8, और 2 7 14, 1484 प्लस 1320 आएगा। और जब आप इसको ऐड करेंगे सर, तो ऐड करने के बाद आपको कितना आएगा, कोई आइडिया है आपके पास? जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ दीजिए ज़रा सा। 4 और 0 क्या हो गया, 4 है ना। जितना देर में हम कैलकुलेटिंग करेंगे उतना देर में तो खुद से ऐड कर देंगे। तो चलिए खुद से ही करते हैं। 4 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, और हाथ में 1 था 8, 1 और 1 हो जाएगा 2, बटे हो जाएगा 7, 28 0 4/7। क्या ये आंसर है? तो बिल्कुल ये आंसर होगा ही होगा। इतना मीटर होगा सर, सॉरी सेंटीमीटर हम बार बार लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमको याद आ रहा है मीटर, जबकि गलती से हम कुछ और लिख दिए हैं। चलिए ये एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पथ का क्षेत्रफल चाहिए। पथ का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलो हम एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कई बार हम इस तरह के प्रश्नों से आपसे
रूबरू हुए हैं और इसको बताए हैं। तो चलिए बाबू, ये पथ जो है कुछ इसी पर करना है। तो आप क्या करो ना, पहले पढ़ाए थे आपको कि बाहरी वाला क्षेत्रफल में, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में अगर आप आंतरिक भाग को घटा देते हैं तो सिर्फ पथ का वैल्यू बचेगा। तो अब हम वही करने वाले हैं। यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल के लिए, पथ में ना रास्ता होता, क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं ये जो बाहरी अर्धवृत्त है, सॉरी आंतरिक अर्धवृत्त है, और ये जो बाहरी अर्धवृत्त है, अगर हम बाहरी में से अंदर वाला को माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक जो पथ है वो निकल जाएगा उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए एक इधर है तो एक इधर भी है, यानी 2 अर्धवृत्ताकार हो गया भाग, है ना। तो 2 गुना बाहरी अर्धवृत्त, बाहरी अर्धवृत्त, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो क्षेत्रफल निकलेगा यहाँ से यहाँ तक का और फिर यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि आप ऑलरेडी ये तो चीज़ ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं। तो ये जो सर होगा वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर आयत होगा। क्या होगा, आयत। क्यों, क्योंकि आप जान रहे हैं ये जो भाग दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आयताकार भाग है। तो यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं 2 गुना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल करेंगे। ओके, अब आप ज़रा से समझिएगा क्या करते हैं हम लोग, 2 गुना जो बाहरी अर्धवृत्त है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा बटे 2, और ये भी होगा पाई आंतरिक अर्धवृत्त स्क्वायर बटे 2। लेकिन सर एक सजेशन मेरे तरफ से, क्योंकि आपको अभी बाहरी अर्धवृत्त के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आंतरिक अर्धवृत्त इतना है तो जो बाहरी अर्धवृत्त होगा वो क्या होगा, समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। हम लोग निकालते हैं बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो ज़रा सोचना कि यहाँ से यहाँ तक था 60 और इधर चौड़ाई कितना था 10, 70 हो जाएगा, और इधर भी कितना हो गया 10, तो 70 और 10 टोटल हो गया 80। मतलब बाहरी जो व्यास हो जाएगा वृत्त का वो हो जाएगा 80। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 80/2 हो जाएगा, एंड दैट इज़ 40, ठीक है। 40 मीटर हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत कहीं नहीं है ना। यहाँ पर देखिए हम गलती से सेंटीमीटर लिख दिए, तो ये बिल्कुल सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, ठीक है सर। चलिए, तो आप ना इसको R1 माने थे आंतरिक को, तो बाहरी को क्या मान लो, R2 मान लो। चलो मान लेते हैं R2 बराबर 80/2 बराबर हो गया 40। चलिए, तो ये है बाहरी R2, ये हो गया R1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, R1 हो गया। प्लस 2 गुना आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है। अब हम क्या करते हैं ना, हम पहले भी आपको कई बार बोल चुके हैं, कभी भी अगर आप कैलकुलेशन को शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज़ कॉमन आता है उस पार्ट को आप कॉमन ले लीजिए। तो सरकार यहाँ पर देखिए 2 था, और यहाँ भी डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 है, पाई है और पाई है, तो पाई/2 हम दोनों से कॉमन ले लिए। यहाँ बच गया R2 का स्क्वायर और यहाँ बच गया माइनस R1 का स्क्वायर इनटू 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो सर लंबाई जो था यहाँ से यहाँ तक कितना था, 106 मीटर था, बोलो हाँ या ना। और जो चौड़ाई था वो आपका कितना था, इस पथ का चौड़ाई कितना था, 10 था। अब हम लोग फाइनली कैलकुलेट करते हैं पाई का जो वैल्यू है, नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं, जगह बिल्कुल है। तो जो 2 से 2 है वो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब हम चलते हैं आगे, हम बोल रहे हैं देखिए ये पाई है R2 का स्क्वायर और माइनस R1 का स्क्वायर, तो बराबर क्षेत्रफल बराबर जो हो गया पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना
106 था इंटू 10 था, तो पाई का जो वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7। R2 जो था वो कितना था 40 था, 40 का स्क्वायर, और ये 30 था, 30 का स्क्वायर प्लस 106 नहीं होता है 212 गुना 10, तो 2120 हो जाएगा सर। 22/7 हो गया, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस 2120। अब आप देखिए 22/7 हो जाएगा, 1600 में 900 गया तो 700 प्लस 2120, 7 से ये 100 बार में कट जाएगा। अब देखिए आपके पास हो गया 22 गुना 100, तो 2200 प्लस 2120। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 0, यहाँ हो जाएगा 2 1 3 और 2 2 4, 4320 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये सभी जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके सबों को शेयर करिए। हम आपके लिए फुल्ली प्रिपरेशन कराने वाले हैं आपका जो मैथ साइंस है, और हमारे जो टीम है वो आपको इंग्लिश एंड एसएसटी के अलग अलग फैकल्टी जो हैं वो आपको प्रिपेयर कराएंगे, आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आप जैक बोर्ड हैं, या चाहे आप बिहार बोर्ड है, किसी भी बोर्ड के बच्चों के लिए आपका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। अभी जो है हमारा पूरा क्लास डिस्कस हो रहा है, कुछ ही दिन में अगर आप चाहेंगे या कमेंट करेंगे तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ही जल्द आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।